किसी भी इंडोर में अगर आपको आवश्यकता है तो अनुशासन की, हमने पतंजलि अथ योगानुशासनम, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ आदरणीय शर्मा अंकल जी से जो अपने विचार रखेंगे। आज के तो सारे लेख ही बहुत ही उत्तम से अति उत्तम रहे। अनुशासन के बगैर तो कुछ है ही नहीं। जो लोग आईएएस या पीसीएस बन जाते हैं उनसे पूछो उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने कितना अपना समय का सेक्रीफाइस किया, अनुशासन में रह के ही उन्होंने तैयारी की होगी, जब ही वो एक सफल आदमी बन पाए हैं। अगर जिंदगी में कुछ बनना है या करना है तो अनुशासन तो बहुत जरूरी है ही। अनुशासन के बगैर कुछ नहीं। वो है ना कि योग योग का योग ही अनुशासन है। तो योग से ही आगे बढ़ता है और बगैर अनुशासन के कुछ है नहीं। ठीक है, विद्यार्थी हैं या कोई भी है, हम सब सामाजिक प्राणी है, सभी के लिए अनुशासन की अपनी अलग ही महत्ता है। अनुशासन के बगैर तो आदमी लुंजी पुंजी है। ठीक है, यही कहना सर। धन्यवाद अंकल जी। मनु दीदी। मनु दीदी अपने विचार रखेंगे इस लेख पे, सफलताओं के लिए आवश्यक अनुशासन। एक मिनट तक आप बोल दीजिए। इसमें अनुशासन जो है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और कोई भी सफलता पानी हो किसी भी क्षेत्र में हो, बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं है। तो जो भी हम विचार रखते हैं, जो अच्छे विचार हैं, अगर वे हम व्यवहार में नहीं उतार पाएंगे तो फिर हमें सफलता मिलनी मुश्किल है, और उसके लिए हमें अनुशासित जीवन जीना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने मन को ही साधना है, क्योंकि अगर मन सट गया तो अनुशासन अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा जो इसमें शत्रु है वो हमारा मन ही है। जो भी चुनौतियाँ आती हैं हमारे जीवन में, सबसे बड़ी चुनौती हमारे ये है कि हम हमारा अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहता। आत्म संयम ही इसमें पहली है, और दूसरी चीज़ है इसमें आत्मविश्वास। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए खुद पर, और अपने आप पर संयम होना चाहिए, और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए, और तभी हम जो है सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद हितेश भैया। मनु दीदी अगर सुन रही हो आवाज, अगर वो बोलना चाहें, कोई विचार रखना चाहें। चलिए, दीदी नहीं है इस समय। तो देखिए, बड़ा हमने तो अपने जीवन में जितने लोग देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला जीवन में, और जितने भी सफल लोग हैं मैंने देखा कि वो अपने अनुशासन के कारण ही सफल हैं। बहुत कठोर होते हैं, बहुत अनुशासित होते हैं, अपने लिए तो बहुत कठोर होते हैं। दूसरों के लिए भले ही वो सौम्य हो जाए, लेकिन अपने लिए बहुत कठोर होते हैं। ये करना है तो करना ही है, नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे धरती आसमान एक हो जाए। और इसी कारण, इसी उनकी जो ये वृत्ति होती है उनकी, इसी कारण वो सफल होते हैं। एक एक चीज वो प्लान्ड वे में करते हैं, अनप्लान्ड वे में नहीं करते हैं। पूरा कोई आलस्य उनके जीवन में रहता है, और जो सोते रहते हैं अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नहीं भी करा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक दिन स्वाध्याय नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? एक दिन खाना ना खाओ तो क्या फर्क पड़ता है? एक दिन नहाना तो क्या फर्क पड़ता है ना? सांस ना लो कुछ देर के लिए, क्या फर्क पड़ता है? तो ये आलसी जो लोग होते हैं उनको फिर ये चीजें प्राप्त नहीं होती। उनको जागरूक होना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है, एक एक मिनट का उपयोग करना पड़ता है, और प्लान्ड वे में करना पड़ता है, वो आगे बढ़ते हैं। और जो अनुशासित नहीं होते हैं उनके जीवन में आप कहेंगे तनाव देखेंगे, चिंता देखेंगे, उलझन देखेंगे, करूं कि ना करूं, द्वैत भाव में डाउटफुल रहेंगे वो हमेशा, और असफलताएं असफलताएं। गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव का एक सूत्र है, असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया है।
तो पूरे मन से क्या मतलब है, यानी अनुशासन में कोई व्यतिरेक हो गया, अनुशासन में व्यतिरेक हो गया, अनुशासन तोड़ दिया हमने। और जैसे अनुशासन हुआ तोड़ा, भगवान का नाम है ईश्वर। ईश्वर शब्द ही बना है ईशान से, ईशण, ईशण करना। जो व्यक्ति नियंत्रण करता है, इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है, तो वो भगवान बनता है। तो हम भी भगवान बन सकते हैं अगर हम अपने जीवन को नियंत्रित कर लें। आज हमारा आप सबको सूचना भी थी, आज हमने भटकाऊ देवता का मंदिर लगाया अपने यहाँ। तो क्यों लगाया है? ताकि हम ये जो हमारी सीमाएं हमने बना ली हैं, मैं एक घर का हूँ, एक परिवार का हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बस मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, उन सीमाओं से परे होकर जब हम सोचना चाहें तो भटकाऊ देवता, हम भटक जाते हैं। हम अपना कुछ, हम है भगवान, है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, खुद स्वयं को क्यों भिखारी मान बैठे। आप भिखारी मान रहे हैं, भगवान के पास जाते हैं, भीख भीख मांगते रहते हैं, ये दे दे, ये दे, ये जादू टोना कर ले, ये अंगूठी पहन ले, और ये ग्रह शांत कर दो, वो ग्रह शांत कर दे। यानी कि भगवान पे भरोसा नहीं है, इन छोटे पत्थरों पे और इन टोने टोटकों पे भरोसा, आदमी को ग्रहों पे भरोसा है। जिसने बनाया उस पर भरोसा नहीं है, और वो बनाने वाला हमारा है, हमारा पिता है। और पिता के जैसे एक बार बताया था ना, हमारी माता जी उसी स्कूल में जाके फीस कंसेशन करा लगी जिसमें हमारे नाना जी जो मैनेजर थे, स्कूल में जाके और लोग लाइन में लग गई हमारी माता जी। तो ऐसे ऐसी हमारी स्थिति है कि हम उस लाइन में लगे हुए हैं जो जो मालिक हमारा पिता है उस फैक्ट्री का। तो ये क्या है? अनुशासन की कमी। हम अनुशासित नहीं रहते, उसके शासन में नहीं रहते। पिता किसको पसंद करता है? बच्चे को जो उसके शासन में रहता है। अनु लिखा है ना, अनु मतलब नीचे, किसके? शासित। अनुशासन किसका शासन? परमात्मा का शासन। ईशानुशासनम स्वीकरोमि। हम जो दीपिक कराते हैं ना, बोलते हैं ईश्वर का ये कलावा है, इसी भाव से है। ईशानुशासन स्वीकरोमि, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है वेदों के अंदर, जो हमारे लिए शास्त्रों में आज्ञा की है। हम उसके अतिरिक्त कोई काम नहीं करेंगे, ना ऐसा कोई खाएंगे, ना ऐसा कोई बोलेंगे, ना कोई आचरण करेंगे, ना ऐसे लोगों से मित्रता बनाएंगे, जो लिखा है ना। जो उन्होंने कहा है कि क्रतुस्मर कृतस्मर, जप करना है जप करेंगे। उन्होंने कहा स्वाध्याय में प्रमादित, हम स्वाध्याय करेंगे। उन्होंने कहा है कि अति योगानुशासन है ना, योगा चित्त निरोधा। इन सबको करते करते अपने आप को ऊंचा उठाते जाएंगे। और देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि हम सफलता को, लिखा ही सफलता का जो है क्या है, वो अनुशासन, मूल है वो अनुशासन है। तो हम लोग अपने जीवन में धारण करें। समय आज का हो गया है।